कारोबारियों को बम से उड़ाने की धमकी, रंगदारी मांगने वाले 4 गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मारुति शोरूम के बाहर फायरिंग करने और शहर के कारोबारियों से रंगदारी मांगने में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने फायरिंग की घटना में प्रयुक्त वाहन एवं धमकी के लिए प्रयोग किए गए फ़ोन और सिम कार्ड को बरामद किया है। इससे पूर्व पुलिस ने इसी मामले में शामिल 2 अन्य अपराधियों को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। देखिए, दिनांक 17/8/24 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक कार शोरूम में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके पश्चात लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ बड़े व्यवसायियों से रंगदारी की डिमांड की जा रही थी। उसी घटना का उल्लेख करते हुए कि जिस प्रकार से वहां पर फायरिंग हुई उसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाएगा अगर उनको एक रकम जो मांगी जा रही थी वो उपलब्ध नहीं कराएगी। इसको लेकर के एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें कि डीएसपी क्वार्टर 1 और डीएसपी पटमदा भी शामिल थे और कई सारे थाना प्रभारी और पदाधिकारी उसमें शामिल थे, टेक्निकल सेल के लड़के उसमें शामिल थे और इसमें हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24/8/24 को आलोक शर्मा एवं वीर सिंह 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके पश्चात पुनः इस पर लगातार पुलिस लगी रही और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था प्रभास सिंह, अभिषेक पंडित, अमन सिंह उर्फ गोलू और शुभम सिंह, इन सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है जिसमें प्रभास सिंह यहीं सिद्धगोड़ा का रहने वाला है और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और बेसिकली इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई थी और जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराया जा रहा था व्यवसायियों वगैरह के बारे में वो इसी के द्वारा कराया जा रहा था और जिन लोगों के द्वारा फ़ोन किया जा रहा था बेसिकली वो लोग बांका के रहने वाले हैं और उसी इलाके से बांका देवघर के आसपास से ये लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसमें अगर इन अपराध कर्मियों की हम लोग बात करें तो अभिषेक पंडित वहाँ का एक तरीके से कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के 8 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं जिसमें ज़्यादातर रंगदारी और आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं, जिसमें 4 केस शंभूगंज थाना बांका का है, गोड्डा नगर का भी एक केस है, तारापुर जो कि मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है वहाँ का भी 3 FIR इसके अगेंस्ट है और वहाँ भी ये कई मामलों में फिरारी चल रहा था। पिछले महीने वहाँ भी 3 जगहों पर इसने जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दूसरा अपराध कर्मी अमन सिंह है, वो भी तारापुर की 2 घटनाओं में वांछित है। प्रभास सिंह के विरुद्ध भी कई सारे मामले लंबित रहे हैं जिसमें परसुडी का एक केस है, बुलमुरी का एक रंगदारी का केस है और सिद्धगोड़ा में भी कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज रहे हैं। तो एक प्रकार से पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे एक गैंग का एक तरीके से पर्दाफाश किया है जिनके द्वारा एक भय और दहशत का माहौल शहर में बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसमें पूर्व में जो 2 अपराध कर्मियों को भेजा गया था उनके साथ आर्म्स की रिकवरी हुई थी जिसको कि हम लोगों ने सीज किया था इस केस में और इन लोगों के द्वारा जो 2 फ़ोन्स का यूज़ किया जा रहा था, एक व्हाट्सएप कॉल करने के लिए और एक से बिल्कुल नया एक मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड इन लोगों ने कलकत्ता से लिया था जिसका उपयोग ये लोग या दुरुपयोग कहें कि जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे थ्रेटनिंग कॉल करने के लिए। इन लोगों ने जा करके कॉल करने से 2 दिन पूर्व बिल्कुल नया फ़ोन और नया सिम कार्ड वगैरह कलकत्ता से खरीद करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो वो फ़ोन भी बरामद हुआ है, सिम भी बरामद हुआ है और जिस मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल कर करके धमकी दी जा रही थी और रंगदारी मांगी जा रही थी वो फ़ोन भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ बिष्टुपुर के कार शोरूम में फायरिंग के लिए जाने के लिए जो वाहन प्रयुक्त हुआ था वो वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ। तो एक तरीके से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया।